सो हेलो रेडियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाई है। यानी एक यहाँ पर हम फिगर बना लेते हैं, 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, यानी बिल्डिंग की ऊंचाई क्या है, 20 मीटर है। इस पर एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स है। ठीक है, इस पर एक ट्रांसमिशन टावर, मान लीजिए ये आपका ट्रांसमिशन टावर जो कि आपका फिक्स है। ठीक है, तो बारी बारी से देखिए। सबसे पहले हमें क्या बता रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स ऐसे 20 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो देखिए, यहाँ बॉटम का 45 डिग्री एंड टॉप का क्या है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, पहले इसको हम क्या लिख रहे थे, 45 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। फिगर हम बना लेंगे और फिर यहाँ पर क्या है, उसके टॉप का क्या बन रहा है, 60 डिग्री। उसके टॉप का जो बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो हमें टावर की ऊंचाई, यानी ये जो टावर है इसकी ऊंचाई हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। नाम लिख लेते हैं पहले, ए बी सी और डी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम ट्राइंगल चूज करते हैं वो कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल बी ए सी में, बी ए सी। ठीक है, अब बी ए सी में देखिए क्या है आपका, tan 45। tan 45 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या है आपका BC अपॉन AB हो जाएगा। ठीक है, BC अपॉन AB यहाँ पर हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होता है। ठीक है, इस इज इक्वल टू हो सकता है, इसको लिख सकते हैं BC अपॉन में AB। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC। ठीक है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो BC दिया है वो आपका दिया है कितना, 20 मीटर। BC इज इक्वल टू 20 मीटर दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम अपने दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं, इन अ ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल हम लेंगे, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, यानी BAD, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। अब बड़े वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल BAD। ठीक है, अब BAD में देखिए हमारे पास कितना एंगल बना है, 60 डिग्री का। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या आपका BD और बेस क्या है आपका AB है। ठीक है, बेस आपका क्या है, AB है। tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं, होता है √3/1। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका BD। अब देखिए BD किससे किससे मिलकर बना हुआ है आपका, BD इज इक्वल टू है BC प्लस CD। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं BC प्लस में CD। ये दिया हुआ आपका डिवाइड बाई AB है। ठीक है, डिवाइड बाई AB। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इस फिगर को साइड में कर लेते हैं, तो इस फिगर को हम इधर कर लेते हैं। चलिए अब हम अपना सवाल शुरू करते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है, आगे क्या करना है हमें, आगे हमें करना है AB इज इक्वल टू, यानी AB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, यानी BC तो आपका उधर रहेगा, यानी 20 प्लस CD जिसकी वैल्यू हमें चाहिए, डिवाइड बाई ये क्या आपका √3 यहाँ पर चलाएगा, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखिए AB इज इक्वल टू क्या है, 20 मीटर, यानी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 20 मीटर। इसको लिख लेते हैं 20 इज इक्वल टू 20 प्लस CD डिवाइड बाई √3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमें CD वैल्यू चाहिए, तो इसको हम इधर कर लेते हैं, यानी 20 √3 इज इक्वल टू 20 प्लस CD। ठीक है, ये एकदम आसान तरीके से इसको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप को हम कवर करते चल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब ये देखिए 20 √3 हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू CD हो जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से देखिए CD इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं। अब देखिए 20 क्या ले लेंगे हम, कॉमा ले लेंगे, तो हम बचेगा ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। ठीक है, यही क्या है आपकी हाइट है, यानी जो टावर की हाइट है वो कितनी है, 20 √3 - 1। ठीक है,
ये आपके टॉवर की हाइट है। अगर